नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। दिल्ली के शराब घोटाले में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है जिसके कारण ईडी को सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा और वैकेशन बेंच के सामने ये अर्जी लगानी पड़ी कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी जाए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर में इस मामले में ऐसा हुआ क्या जिसके कारण ईडी को शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अब इस पर बात करने से पहले दो तीन घटनाएं हैं जो आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हैं, उस पर एक एक करके बात कर लेते हैं, फिर इस पर आते हैं। अब जहां तक बात रही घटनाओं की, तो उसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो है गुजरात यूनिवर्सिटी ने जो डिफेमेशन का केस किया हुआ है और जिस मसले में 7 जून को सुनवाई थी और वहां संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल को सशरीर उपस्थित होना था, नहीं हुए। वकील भेजा गया कि और कोर्ट में दरखास्त लगाई गई कि यही हमको रिप्रेजेंट करेंगे। कोर्ट नाराज हो गया और कोर्ट ने आदेश दिया कि अगली सुनवाई पर सशरीर उपस्थित हो। ये बड़ी चीज है। और चूंकि जब हम लोगों ने इस पर पीछे बात की थी तो कोर्ट का आदेश का यह हिस्सा उस कार्यक्रम में नहीं आया था, तो इसलिए भी यह बताना जरूरी था कि अगली सुनवाई में संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल को वहां उपस्थित होना होगा। एक तो यह बात हुई। दूसरा मसला राघव चड्ढा के सरकारी बंगले से जुड़ा हुआ है। अब आप चौंकेंगे एक बार की, लेकिन अब वो राज्यसभा सदस्य हैं तो उनको सरकारी बंगला अलॉट हुआ है, लेकिन जो बंगला उनको मिला है वो दरअसल बड़े लोगों को मिलता है, यानी जो मंत्री वगैरह रह चुके हैं उनको मिलता है। तो उस लिहाज से वो उस बंगले में रहने के लायक नहीं है। लेकिन अब बड़ी चीज यह है कि आवंटित तो राज्यसभा सचिवालय ने किया है। सो अब उनको खाली करने का जो है उन लोगों ने नोटिस थमा दिया कि खाली कर दीजिए, इसको आवंटन आपका रद्द किया जाता है। तो राघव चड्ढा जो है वो कोर्ट चलेगा और कोर्ट से उन्हें फौरी तौर पर राहत मिल गई है। अब आगे देखना होगा कि इसमें और क्या क्या चीजें होती हैं। लेकिन जो सबसे दिलचस्प मसला रहा वो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है, जिसका उद्घाटन समारोह था। वहां अरविंद केजरीवाल का भाषण होता है और उस दरमियान जो है वहां मोदी के नारे लगते हैं। अब ये जो है बड़ा कौतूहल पैदा करता है और इसलिए चूंकि जिस दिल्ली को कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी का गढ़ है, अगर उस गढ़ में और वो भी अरविंद केजरीवाल का कार्यक्रम हो और वहां पर नरेंद्र मोदी के नारे लगे, तब ये सवाल उठता है कि क्या अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का जादू खत्म होने लगा है और उनकी जो एक समय लोकप्रियता होती थी वो क्या दिल्ली में छूमंतर हो गई है। इस तरह के सवाल खड़े हो गए हैं ये जो मोदी के नारे लगे उसके बाद से। लेकिन जो सबसे अहम सवाल है और जिस पर हम लोगों को बात करनी है वो है दिल्ली का शराब घोटाला। इसमें 3 लोग ऐसे मोटे तौर पर दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने स्वास्थ्य के आधार पर बेल मांगी कोर्ट से। एक समीर महेंद्रू, उनका अपना स्वास्थ्य गड़बड़ था तो उस आधार पर उनको मिला भी था। बाद में उन्होंने कोशिश की थी कि ये इंटरिम बेल जो है वो रेगुलर बेल में हो जाए, लेकिन वो हुआ नहीं। दूसरा मामला मनीष सिसोदिया का है। ये भी अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के कारण इंटरिम बेल चाहते थे, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया इनके इंटरिम बेल को, ये कहते हुए कि ये जो मामला है, जिस मामले में आप आरोपी हैं और आप चूंकि बहुत हाई पोजीशन पर रहे हैं और आपकी बड़ी भूमिका रही है, इस कारण से आपको अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती है। अब देखिए, मानवीय आधार होने के बाद भी नहीं मिला। तीसरा जो मसला है इसमें वो है राघव मटुंगा का। राघव मटुंगा भी इंटरिम बेल चाहते थे जो दरअसल उनको मिली है और इसने ईडी को परेशान कर दिया है।
हुआ क्या कि ये पहले जो निचली अदालत है, स्पेशल कोर्ट हम कहें, वहां पर इन्होंने अर्जी लगाई थी संभवतः मई के महीने में कि इनकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब है और इस आधार पर इनको जो है अंतरिम जमानत मिलनी चाहिए। लेकिन स्पेशल कोर्ट में इनको जमानत अंतरिम मिली नहीं और वो खारिज कर दी गई। और उसका जो सबसे बड़ा ग्राउंड यही था कि आप मनी लॉन्ड्रिंग वाले मसले में हैं। फिर क्या हुआ कि ये दिल्ली हाई कोर्ट जाते हैं और दिल्ली हाई कोर्ट में इनको अंतरिम बेल इस आधार पर मिलती है कि इनकी मदर इन लॉ जो है वो बाथरूम में फिसल कर गिर गई हैं और इस आधार पर उनको जो है अंतरिम जमानत मिलती है। और ये बात सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने रखी। वो क्या ईडी ने कहा मैं आपको सुनाता हूं। ईडी के जो आप कहें कि जो ईडी को रख रहे हैं सरकारी वकील मिस्टर राजू सेड ए दिल्ली कोर्ट हैड ऑन May 8 dismiss Reddy appeal for interim bail on the ground of his wife ill health. Special Judge M.K. Nagpal had dismissed the bail application, then saying it could not be ignored that the accused was being prosecuted for the offense of money laundering, which was a serious economic offense. यानी ये जिस मामले में आरोपी हैं वो इतना गंभीर है कि इनको बेल नहीं दी जा सकती इंटरिम भी। और अब देखिए, बट नाउ बेल हैज बीन ग्रांटेड बिकॉज हिज मदर इन लॉ स्लिप्ड इन द बाथरूम। लेकिन अब इनको इंटरिम बेल मिल गई। और ये हाई कोर्ट ने दिया। तो इसी को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख ईडी ने किया है, जिसका 9 तारीख को सुनवाई होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दूसरे पक्ष को भी सुनना है। बड़ी चीज यह है कि जो ये राघव मटुंगा हैं ये साउथ ग्रुप के उन लोगों में शुमार हैं जिनकी बड़ी भूमिका रही है दिल्ली के शराब घोटाले में। और ये दरअसल आप ये कहें कि वो लोग हैं जिनका इन्वेस्टमेंट रहा, जिन्होंने किकबैक भेजा ताकि जो साउथ ग्रुप है उस ग्रुप के लिहाज से दिल्ली की न्यू एक्साइज पॉलिसी को गढ़ा जा सके। इस लिहाज से आप देखें तो राघव मटुंगा बड़े महत्वपूर्ण शख्स हैं और इसी कारण ईडी परेशान है, चूंकि उसको पता है कि अगर 15 दिन की अंतरिम जमानत पर ये बाहर गए तो बहुत सारे एविडेंस से छेड़छाड़ हो सकती है, बहुत बड़ा खेल हो सकता है। तो ये जो मामला है इसलिए बड़ा संजीदा हो चला है। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि 9 तारीख को यानी जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी तो क्या निष्कर्ष निकलता है, रोक लगती है या नहीं लगती है। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।